और चलिए सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कांवड़ियों पर सियासत गर्मा गई है। कारण यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है। कांवड़ यात्रा और नमाज को कंपेयर करता हुआ यह पोस्ट है, जिसमें दिग्विजय सिंह लिखते हैं, कांवड़ियों को सम्मान, नमाजियों को लात, एक देश दो कानून। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया है, कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। कांवड़िए गाड़ियां तोड़ देते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होती। इस पर अब बीजेपी नेता लोकेंद्र पाराशर ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जाकिर नायक के मित्र से और क्या उम्मीद करेंगे। दिग्विजय समाज में आग लगाने का काम करते हैं। हनुमान चालीसा हो या नमाज, ट्रैफिक बाधित करने पर कार्रवाई की जाएगी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि 3 दिन पहले कांवड़ियों पर लाठीचार्ज हुआ था और अब दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट ने एक बार फिर सियासत को गरमा दिया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, कांवड़ यात्रा और सड़क पर नमाज पढ़ने को कंपेयर किया गया है। दिग्विजय सिंह कैप्शन में लिखते हैं, एक देश दो कानून। टीवी पे मैंने बहुत से चैनल्स पे ये देखा है कि जो कांवड़ यात्रा के बीच में गाड़ी वाले आ गए, फंस गए, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीज़ें भी नहीं होना चाहिए और एक कानून है बाबा साहब का, उसमें सबके साथ एक जैसा बर्ताव हो, ये उनका मंतव्य है। किसी एक पुलिस वाले ने किसी एक नमाजी के साथ अभद्रता की, वही चित्र क्यों मिलता है? देश को बदनाम करना, धर्म को बदनाम करना, समाज में आग लगाना, ये दिग्विजय सिंह का कृतित्व है। ये आदमी जो भोपाल के पुल कह के कराची के पुल को डाल सकता है फोटो से बड़ा प्रेम है दिग्विजय सिंह जी को। दिग्विजय सिंह जी, आपके भी बहुत फोटो वायरल होते हैं, तकलीफ में आ जाओगे। देश को मत जलाओ, देश को बचाने की कोशिश करो। इस तरह की हरकतें समाज माफ नहीं करता, लेकिन आपकी मजबूरी है। आप राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं, इसलिए लगातार कोई ना कोई इस प्रकार का काम आप करते रहते हैं जिससे आप चर्चा में रहें, लेकिन चर्चा भी एक दिन अस्त होती है, इसका ध्यान रखो। तो चलिए, इस खबर पर हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है बंसल न्यूज पर। अजीत जी, जरा बताइएगा, कांवड़ियों पर दिग्विजय सिंह का ये मत जो सामने आया है, ये उनका निजी मत है या पार्टी का स्टैंड है? क्योंकि कोइंसिडेंटली जब भी धर्म पर बात होती है तो दिग्विजय सिंह ही आपकी पार्टी की ओर से आगे आते हैं। देखिए, पार्टी की ओर से कोई आगे नहीं आया। दिग्विजय सिंह जी का कद इतना बड़ा है भारतीय राजनीति में कि वो पार्टी फोरम या ये सब चीजें, ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। उनका जो विचार आया है वो विचार सामाजिक सद्भाव का विचार है, सांप्रदायिक सौहार्द का विचार है, सबका सम्मान हो इस देश में। हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलने वाले देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई, एक धर्म के लिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं और दूसरा के लिए आप इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। जब हम सामाजिक सद्भाव, हमारा देश बहुत प्यारा सा फूलों का गुलदस्ता जैसा है, जिसमें सभी तरह के फूल हैं और ऐसे ही सभी धर्म हैं, सभी समाज हैं, सभी जाति पात हैं, सब लोग हैं। तो इसमें कहीं पर भी वैमनस्यता की बात नहीं होना चाहिए। ये आदरणीय दिग्विजय पर अजीत जी, फिर 3 दिन पहले कांवड़ियों पर जो लाठीचार्ज हुआ था, फिर उस पर भी पोस्ट आना चाहिए था, अगर सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया जा रहा है। देखिए, कांवड़ियों पे जो लाठीचार्ज हुआ था वो किस विषय को लेके हुआ था, आप बताइए मुझे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, किस विषय को लेके हुआ था? कांवड़ियों की आपने कहीं पर भी छोटी सी भी दुर्घटना हुई, वो वीडियो देखे आपने? मैं भी कांवड़ लेके आया हूँ, मेरे परिवार के भी कई लोग कांवड़ लेके आते हैं। अभी भी नाते रिश्तेदार 10 लोग गए होंगे कांवड़ लेने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उद्दंडता दिखाएं। वो जिन परिवारों की गाड़ी फोड़ी गई, उन परिवार, कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, उसका तो सब लोग विरोध करते हैं। कोई अगर आप नियम से विरुद्ध कार्य करेंगे तो इसमें कहाँ कांवड़िए आ गए, कहाँ आपका हाजी आ गए या दूसरे धर्म के लोग आ गए, इसमें कहीं कोई नहीं। राजा दिग्विजय सिंह जी ने सामाजिक सद्भावना की बात की है, उस भाव को हमें सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। ठीक है राज्यपाल जी, आप लोग सकारात्मक रूप से क्यों नहीं देख पा रहे हैं दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट को? धर्मनिरपेक्ष
सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा है। हम्म, हमारी पंचनिष्ठा है, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसीलिए हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। पर दिग्विजय सिंह जी उस पार्टी के नेता है जिस पार्टी ने इस देश को विभाजन दिया धर्म के आधार पर, जिस पार्टी ने धारा 370 दी कश्मीर जैसी जगह में, जिस पार्टी ने तुष्टीकरण की बेहद हद करते हुए हमेशा से अल्पसंख्यक वर्ग को तुष्टीकरण के द्वारा छलने का काम किया और बहुसंख्यक वर्ग के मान सम्मान को गिराने का काम किया। दिग्विजय सिंह जी के चश्मे में जो कांच लगा है उसका रंग हरा है, उनको हरा ही दिखता है, उनको बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। अपनी खोई हुई राजनीतिक जनाधार को और मध्य प्रदेश में गिरती हुई कांग्रेस की साख को और मध्य प्रदेश में शून्य होती हुई कांग्रेस लोकसभा सांसदों की संख्या की दृष्टि से उस कांग्रेस में जो है अपना थोड़ा बहुत जो तुष्टीकरण के माध्यम से सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ते हुए अपनी इज्जत बचाने का काम दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ कवायद नहीं है। जब जब हम ये कहते हैं कि जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तब तब वो संवैधानिक व्यवस्थाओं पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है, मान्य प्राप्त संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाती है, जी। सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ती है, समाज में विद्वेष फैलाती है और भगवा और हरा रंग करके समाज को बांटने का काम कांग्रेस करती है। वही कांग्रेस आज कर रही है। दिग्विजय सिंह जी के इस बयान से वही चेहरा दिग्विजय सिंह का उजागर हुआ है। तुष्टीकरण की हद करते हुए उन्हें सिर्फ हरा दिख रहा है, उन्हें हरा ही दिखेगा क्योंकि उनके चश्मे में कांच जो लगा है वो हरे रंग का लगा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपना अपना मत इस पूरे मामले पर रखने के लिए। और अब देखना होगा कि कांवड़ियों पर जो मध्य प्रदेश में सियासत हो रही है ये कहां जाकर रुकती है, क्योंकि देश भर में कांवड़ यात्रा पर सियासत जारी है।